प्रदेश सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों से चिंतित हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार अब लस्टर लॉस और सिकुड़े टूटे गेहूं की भी खरीद करेगी। सरकारी खरीद के नियमों में दी गई ढील के कारण किसानों को अब मंडियों से बेरंग नहीं लौटना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब 18% तक टूटे और बदरंग दाने की खरीद भी होगी। ये सीमा पहले 6% थी। केंद्र की ओर से राज्य सरकारों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गेहूं की 2125 रुपए MSP पर खरीद हो रही है। 18% में भी क्राइटेरिया के तहत खरीद होगी। 6% खराब दाने पर कोई मूल्य कटौती नहीं की जाएगी। 6 से 8% पर 5.31 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती होगी। 8 से 10% पर 10.62 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी। 10 से 12% तक 15.93 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती होगी। 12 से 14% तक 21.25 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती होगी। 14 से 16% तक 26 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती होगी। वहीं 16 से 18% तक 31.87 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी। सूर्या समाचार के अंत्योदय कॉन्क्लेव में एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत ने भी किसानों की फसल खरीद को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूर्या समाचार के मंच से प्रदेश के किसानों को बड़ा आश्वासन दिया। इस वक्त जो मौसम की मार पड़ी है, ये खेतों पे नहीं, किसान इससे मर गया लगता है। तो किसानों को राहत दें, गिरदावरी को लेकर क्या प्लान है, ये थोड़ा सा साझा कीजिए, क्योंकि किसान को इस वक्त राहत की आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है। देखिए, ये जो विरोधी हैं, ये कुछ ना कुछ जो विषय कुछ ना मिले तो यही चलाते रहते हैं। मेरा कहना कि इस मामले में हमारी सरकार कितनी सेंसिटिव है, यदि आप आंकड़ों के हिसाब से बोलेंगे ना तो आपको ध्यान में आएगा। हुड्डा सरकार 2004-05 से जब से शुरू उसने किया और आखिर में 2014 तक उन्होंने कुल मिलाकर के 10 साल में मात्र 1000 के आसपास कोई फिगर है, इतने करोड़ रुपया ही उन्होंने मुआवजा दिया। 2015 के फरवरी में इसी प्रकार की वर्षा ओलावृष्टि खूब हुई थी। उस एक वर्ष के अंदर ही हम जो 1 महीने की बरसात थी उसका नुकसान बहुत हुआ था। हमने वो मई के महीने में सारा जितना कंपनसेशन था बढ़ा करके दिया और वो अकेले एक साल में रादर मई के 1 महीने में 1200 करोड़ रुपया हमने दिया। कितनी बड़ी मात्रा में मैंने वो पैसा दिया। इन्होंने तो शुरू में 6,500-7 हज़ार करोड़ रुपया यानी 7,000 रुपये प्रति एकड़ रखा था। जाते जाते 2014 में इन्होंने उसको 10,000 किया, लेकिन 10,000 का भुगतान एक भी एकड़ का नहीं है। हमने आते उसको 12,000 किया, यानी एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो 7,000 से 12,000 हुआ और उसका पैसा हमने जितना दिया, मैंने बताया उनके 10 साल के बराबर दिया। ये लोग 2 रुपये के चेक, 5 रुपये के चेक, 10 रुपये के चेक मीडिया में खूब छपे हुए हैं कि वो देते थे। हमने आते तय किया कि मानो 1 एकड़ में कितने ही हिस्सेदार हैं, 1 ही एकड़ है, पैसा तो उसका हमने 12,000 देना है पूरा नुकसान होने पर। लेकिन मान लो अगर उसमें 50 हिस्सेदार निकल आए 1 एकड़ में, हमारे यहाँ जमीनें ऐसी हैं, सांझी खेवटे हैं और वो 1 ही एकड़ में 50 लोग भी निकल सकते हैं। तो हमने कहा कि हर एक को न्यूनतम अगर राशि मिलेगी 500 रुपये से कम नहीं मिलेगी। 50 को अगर 1 एकड़ का 25,000 देना पड़ेगा वो भी दे देंगे। अब हमने उसको थोड़ा सा सुधारा है। सुधारने में हमने कहा कि देखिए, पहले किसान अपनी फसल का मुआवजा यानी फसल का नुकसान वो क्षतिपूर्ति पोर्टल में भरेगा और उसके बाद पटवारी उसको सारे को गिरदावरी करेगा, तहसीलदार वो अपने ढंग से करेगा और इसी प्रकार से SDM और DC कुछ परसेंटेज 20%, 10% वो उसको एक एट रैंडम वो उसकी सिलेक्शन करेगा। फिर हमारा जो ड्रोन के साथ और सैटेलाइट के साथ जो एक अध्ययन होता है, उस अध्ययन में अगर फसल बिछ गई है, शायद उसका उतना अनुमान ठीक लगता नहीं है, लेकिन खड़ी फसल टूट गई है, बाली टूट गई है, गिर गई है, उसका अध्ययन ठीक से सैटेलाइट पर होता है। इसके बाद हर एक एकड़ में से उसने कितनी बिक्री की है, क्योंकि आज हर एक एकड़ की बिक्री करने के लिए भी वो MSP पर कोई चीज़ बेचने जाता तो मंडी में जाता है। उस हिसाब से उसका मूल्यांकन करने के बाद जो अब एकदम एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, 2-5% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसका जितना नुकसान हुआ है उसकी कोशिश की जाती है भरपाई करने की। कहीं पर्टिकुलर किसी ब्लॉक में, किसी एरिया में, पॉकेट में नुकसान होता है, उस नुकसान को दिया जाता है। हम कभी किसी का भी ऐसा नहीं कि किसान के साथ हम खड़े नहीं हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन ये विरोधियों का जो एक सिलसिला है
अब ये है अपने तरीके का, वो करते रहेंगे। उस विरोध के नाते से हम तो ये मानते हैं कि विरोधी भी इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं, हाँ, विरोधी भी इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। बहुत लोगों का हमें भला करना पड़ता है तब विरोधी मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सूर्य समाचार के मंच पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से फसल खरीद को लेकर भी सवाल किया गया। सुनिए जरा। जी, एक आसान चीज़ है कि जैसे मान लीजिए हम गठबंधन में हैं, सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जिनको आज पब्लिक ना पसंद कर रही है। बात हम करें कि पोर्टल की सरकार बोलने लगते हैं, ई टेंडरिंग का विरोध हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर विपक्ष के साथ फिर आपकी पार्टी के कुछ लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो सत्ता में भी रहते हैं और जब बात विपक्ष के साथ हो या फ्यूचर के वोट बैंक को लेकर हो तो उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। कई उदाहरण ऐसे मैं दे सकता हूँ। मुकेश जी, मैं आपकी बात को और एक्सप्लेन करता हूँ। पोर्टल की सरकार, आज तक के इतिहास में क्या किसान के पास ये ताकत थी कि ओले गिर जाए, पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, वो अपने किसान की रिपोर्टिंग सरकार को दे दे? इंतज़ार किया करते थे, पटवारी आएगा, रजिस्टर खोलेगा, फर्द निकालेगा और उस पर लिखेगा इतना नुकसान हुआ। आज मोबाइल पे क्षतिपूर्ति का डैशबोर्ड खोलिए, 16 लाख किसानों ने, जिसको अनपढ़ कहता है देश, मोबाइल से अपने फर्द भी अपलोड करी है, खेत की फ़ोटो भी डाली है और पटवारी के मोबाइल तक मैसेज भेज दिया कि ये देख ये हालत है, आके चेक कर, लिख के जा, इतना खराबा हुआ है। क्या इससे नुकसान हुआ? वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि खराब फसलों की गिरदावरी चल रही है। मई के महीने में किसानों के खातों में पैसा आ जाएगा। गिरदावरी चल रही है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि मई के महीने में हम किसान का खराबे की भरपाई कर देंगे, तो हम उस पर आज भी स्ट्रिक्ट करते हैं, अडिग हैं। जो भी लगे, सहायक लगे, पटवारी करे, किसी और विभाग का काम करे, डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी है कि अप्रैल के महीने में गिरदावरी करके वो हमें भेजेगा। और इसके अलावा सहायक के अलावा हमारे पास ड्रोन है, सैटेलाइट है, हमारे पास मंडी की व्यवस्था है, बहुत सारे माध्यम हैं जिससे हमें पता चल जाता है। इसका काम कहना है, कहते रहे। विपक्ष को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सरकार के 10 साल में जो मुआवजा किसानों को मिला था, उससे मुआवजा जो है 4 गुना 5 गुना हम दे चुके हैं। उसकी सरकार में जो पैसा बीमे का मिला था, उससे 50 गुना ज़्यादा हम बीमे का दे चुके हैं। विपक्ष जो है झूठा नैरेटिव सेट करना चाहता है, लेकिन किसान समझदार है, किसान हमारी नीतियों से खुश है और हम किसान के साथ खड़े हैं। काबिले गौर है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार को बारिश ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान की जानकारी दी थी। साथ ही केंद्र को पत्र लिखकर गेहूं की खरीद में मानदंडों में छूट की मांग की थी। हरियाणा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में तैयार खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। अब उम्मीद यही है कि सरकार के इस बड़े फैसले से सूबे के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।